Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5E। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्वय खींचकर जांच कीजिए कि वे समगामी हैं या नहीं। हमें भुजाएं दी हैं और किसी में कोण और भुजाएं दी हैं, तो हमें उनसे त्रिभुज बनाने हैं और फिर उनके कोणों के समद्वय खींचने हैं, मतलब कोणों को समान दो भागों में बांटते हुए उसको खींचना है, फिर चेक करना है कि ये समगामी है या नहीं। तो देखिए पहला प्रश्न, पहली भुजा दी है 3.4 सेमी, तो 3.4 सेमी की रेखा खींचेंगे, नाम लिख देंगे ए बी। 3.4 सेमी। उसके बाद दूसरी रेखा है 4 सेमी की, तो बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेमी का चाप लगाएंगे जो यहाँ काटेगा। और तीसरी रेखा है 2.5 सेमी की, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.5 सेमी का चाप लगाएंगे यहां से और इससे इसको मिला देंगे और इस कटान बिंदु का नाम लिख देंगे सी। ये त्रिभुज बन गया। उसके आगे इसने कहा था कोणों के समद्वय खींचकर जांच कीजिए समगामी है या नहीं। तो कोण के समद्वय खींचना, पहला कोण ए है तो इसका समद्वय खींचेंगे, लगभग के कारण हम इतनी दूरी भरेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानकर लगभग इतनी दूरी और बिंदु ए को केंद्र मानकर यहाँ से ये चाप लगा देंगे। फिर इस जो ये कोण है इसके आगे से अधिक दूरी भर करके लगभग इतनी यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर ए से होते हुए रेखा खींच देंगे। उसी प्रकार से बी पर खींचेंगे इस प्रकार से, उसके आगे से अधिक दूर भर के एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ये रेखा खींच देंगे। फिर सी पर खींचेंगे तो एक चाप यहाँ लगाएंगे और इसके आगे से अधिक दूरी भर करके यहाँ से एक चाप यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर इसको मिला देंगे। ये तीनों बिंदु यहाँ पर काटते हैं ओ पर। तो ये अगर कोणों के समद्विभाजक, इसने कहा था कि जांच के लिए संगामी है, हम देख रहे हैं कि एक ही बिंदु से होकर के जा रहा है, इसलिए ये संगामी। तो आंसर लिख लेंगे इसका, ये है संगामी है। रचना लिखेंगे इसकी। नंबर 1, 3.4 सेमी की एक रेखा ए बी खींची। नंबर 2, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेमी का एक चाप लगाया। नंबर 3, बिंदु बी को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। यह दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। अगला पॉइंट, बिंदु सी को ए से तथा बी से मिलाया। फिर अगला पॉइंट, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, उस चाप की आगे से दूरी बढ़कर दो चाप और लगाए, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से। बिंदु ए से इस चाप को मिलाते हुए दूसरी एक रेखा खींच दी जिसको हम कोण ए का समद्वय खींचे कहेंगे। इसी प्रकार से अगला पॉइंट लिखेंगे, बिंदु बी का समद्वय खींचा और बिंदु सी का भी समद्वय खींचा। यह तीनों समद्वय बिंदु से जाते हैं। तो लिख देंगे कि कोणों के समद्विभाजक समगामी है। लास्ट में सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है 4.6 सेमी की एक रेखा। तो यहाँ खींचेंगे हम 4.6 सेमी की रेखा, नाम लिखेंगे ए बी। फिर 3.5 सेमी की एक रेखा खींचेंगे, बीच का कोण दिया है 120 डिग्री। तो हम यहाँ पर बिंदु ए पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे। ये आई 120 डिग्री का कोण है, चांदी से बना लेंगे। फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 3.5 सेमी की त्रिज्या लेकर के बिंदु ए को केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे सी। इस सी को बी से मिला देंगे। ये त्रिभुज बन गया। अब इसके कोणों के समद्वय खींचेंगे। तो सबसे पहले कोण ए का खींचते हैं, एक चाप ये लगाएंगे, तो इस चाप के आगे से दूरी भर के चाप यहाँ और दूसरा यहाँ, फिर यहाँ से ये रेखा खींच देंगे। तो ये कोण ए का समद्विभाजक आएगा। इसी प्रकार से कोण बी का समद्विभाजक खींच लेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे, इसकी आगे से दूरी भर के एक चाप यहाँ और दूसरा यहाँ, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर कोण सी का समद्वय है, ये चाप लगाएंगे,
इसके आगे से दूरी भर एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, इससे इसको मिला देंगे और इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे यहाँ पर कर देंगे बिंदु O पर। इसकी भी रचना इसी प्रकार से लिख देंगे। ये रेखा थी 3.5 सेमी और ये वाली रेखा थी नहीं, ये थी 4.6 सेमी। ये रेखा थी 3.5 सेमी और जो ये कोण था वो था 120 डिग्री। तो रचना लिखेंगे नंबर 1, एक रेखा AB बराबर 4.6 सेमी खींची, बिंदु A पर 120 डिग्री का कोण बनाया। अगला पॉइंट, बिंदु A को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया जो C पर काटता है। फिर अगला पॉइंट, C को B से मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोण A का समद्विबाहु खींचा, कोण B का समद्विबाहु तथा कोण C का समद्विबाहु खींचे। यह तीनों समद्विबाहु बिंदुओं पर मिलते हैं। नई लाइन से लिखने के लिए कोणों के समद्विबाहु संगामी है। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC खींची और उसका अंत्य केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें माप नहीं दिया हमें तो अपने पास से कोई भी माप का एक समबाहु त्रिभुज खींचने, कोई भी एक रेखा खींचेंगे AB। किस रेखा के प्रकार में दूरी भर लेंगे, कितनी है, A को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे उसी दूरी को, B को केंद्र मानकर उसी दूरी का एक चाप यहाँ लगाएंगे। ये दोनों चाप बिंदु C पर काटते हैं और C से A को मिला देंगे और C से B को मिलाएंगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। फिर अंत्य केंद्र ज्ञात करना। अंत्य केंद्र जो ज्ञात होता है वो हमें कोणों का अर्धक करने से ज्ञात होता है। तो कोणों का अर्धक करेंगे, जैसे यहाँ करा था। बिंदु A पर प्रकार रखेंगे, कोई भी दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, लगभग इतनी दूरी लेकर। फिर इसके आधे से अधिक दूरी भरेंगे, एक चाप यहाँ, इसके आधे से अधिक वही दूरी का एक चाप यहाँ और A से इस चाप मिला तो एक रेखा खींच लेंगे। फिर B का समद्विबाहु करेंगे, कोण B का एक चाप लगाएंगे इतनी दूरी लेकर के, इसके आधे से अधिक दूरी भर के एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ। फिर इससे इसको मिला देंगे। फिर C का खींचेंगे इस प्रकार से, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ, इसको मिला देंगे। ये जहां पर मिलेंगे तीनों समद्विबाहु वहां पर लिखेंगे हम O। O पॉइंट जो है वो त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है। रचना लिखेंगे इसकी नंबर 1, एक रेखा AB खींची। नंबर 2, AB दूरी लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया तथा B को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। ये दोनों चाप बिंदु C पर काटते हैं। अगला पॉइंट, बिंदु C को A से तथा B से मिलाया। अगला पॉइंट, कोण A का समद्विबाहु खींचा, कोण B का समद्विबाहु तथा कोण C के समद्विबाहु खींचे। अगला पॉइंट, ये तीनों समद्विबाहु बिंदु O पर मिलते हैं जो त्रिभुज ABC का अंत्य केंद्र है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 5F। इसका प्रश्न नंबर 2 जो है आपको होमवर्क से करना है, खाली स्थान है वो कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज ABC खींची जिसमें AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी और AC बराबर 5 सेमी। इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करो। तो परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। अर्थात त्रिभुज की भुजाएं होंगी, हम उसके लंबार्धक करेंगे और लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो उसका परिकेंद्र होता है। अंत्य केंद्र त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज के कोणों जो होते हैं उसके जो समद्विबाहु करते हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं वो अंत्य केंद्र होते हैं। अर्थात अंत्य केंद्र हमें कोणों के अर्धक करने से प्राप्त होते हैं और परिकेंद्र हमें भुजाओं के अर्धक करने से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज खींचते हैं जिसकी भुजा AB बराबर दी है 3 सेमी। तो एक रेखा खींचेंगे AB बराबर 3 सेमी की, उसके बाद 4 सेमी का चाप भरेंगे
और बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। फिर 5 सेमी का चाप भरेंगे और बिंदु ए को केंद्र मानकर इस चाप को काट देंगे। ये दोनों चाप बिंदु सी पर काट देंगे। इस सी को ए से मिला देंगे और सी को बी से। ये वाली भुजा है 3 सेमी की, ये 4 सेमी बीसी और एसी जो होगी 5 सेमी। ये हमारा त्रिभुज बन गया। फिर इस त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बताया था कि परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक करने से प्राप्त होता है। अर्थात त्रिभुज की भुजाएं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर हमें मिलते हैं वह बिंदु उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। तो भुजाओं के लंब अर्धक पिछली बार बताया था, जिस भुजा का लंब अर्धक करते हैं उसकी आधे से अधिक दूरी भर के उस भुजा के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। जैसे हमें AB का लंब अर्धक करना है तो AB की आधे से अधिक दूरी भरेंगे इतनी, और बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, दूसरा चाप यहाँ। बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे और दूसरा चाप यहाँ। इन दोनों चापों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। अब हमें BC का लंब अर्धक करना है तो BC के आधे से अधिक दूरी भरेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, दूसरा यहाँ B से, और C से इन चापों को काट देंगे बिंदु C से और इनको इस प्रकार से मिला देंगे। फिर हमें खींचना है AC का लंब अर्धक। तब AC के आधे से अधिक दूरी भरेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे बिंदु A से और एक चाप यहाँ। बिंदु C से इन चापों को काट देंगे और इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। हम देखेंगे ये तीनों तो लंब अर्धक हैं, बिंदु एक बिंदु पर मिलते हैं उसका नाम देख देंगे O। ये O बिंदु ही फिर उसका परिकेंद्र है। हो सकता है आपके बाहर मिल जाए, मेरे अंदर मिले, हो सकता है आपके बाहर मिल जाए, कहीं भी मिल सकते हैं, जरूर नहीं कि यहीं मिले, यहाँ मिल सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी मिलेंगे आपको। जैसा आपका त्रिभुज की रचना है क्योंकि मैंने बिना नापे बनाया है तो हो सकता है आप में आपका परिकेंद्र यहाँ ना होकर के यहाँ जाए, कहीं और आ जाए। इसकी रचना लिखेंगे। नंबर 1, AB बनाओ 3 सेमी एक रेखा खींची, बिंदु B को केंद्र मानकर 4 सेमी का एक चाप लगाया तथा बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेमी का दूसरा चाप लगाया। ये चाप एक दूसरे को बिंदु C पर काटते हैं। अगला पॉइंट, बिंदु C को A से तथा B से मिलाया। अगला पॉइंट, देखा AB का या भुजा AB का लंब अर्धक खींचा। इसी में लिखेंगे इसी प्रकार से भुजा BC और AC के भी लंब अर्धक खींचे। अगला पॉइंट, यह लंब अर्धक बिंदुओं पर मिलते हैं जो त्रिभुज का परिकेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 3, एक अधिक कोण त्रिभुज ABC बनाइए। अधिक कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो तो अधिक कोण होता है। जिसका कोण B अधिक कोण हो इस त्रिभुज का परिकेंद्र भी ज्ञात करना है। तो हमें एक अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, लेकिन जो अधिक कोण बनेगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा वो बिंदु B पर बनाना है। तो हम एक रेखा खींच लेंगे, नाम लिख देंगे इसका A या BC। BC नाम लिख दिया। बिंदु B पर अधिक कोण बनाना है तो बिंदु B पर हम 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। 120 का, ये 110 का, ये 130 का, मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। बिंदु B पर बनाएंगे क्योंकि बिंदु B का ही कहा है और यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे क्योंकि नाप नहीं दी थी हमें, नाप नहीं दी थी तो कहीं भी मिला सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ भी, कहीं यहाँ भी, किसी पॉइंट को बिंदु C से हमें मिलाना। ये त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। फिर इसका हमें परिकेंद्र ज्ञात करना। परिकेंद्र भी मैंने बताया था कि भुजाओं के अर्धक करने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A पॉइंट। रेखा AB का अर्धक खींचेंगे तो AB की आधे से अधिक दूरी भरेंगे इतनी, और बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगा देंगे, दूसरा चाप यहाँ, और बिंदु B को केंद्र मानकर चापों को काट देंगे। इन चापों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इसके ऊपर सीधी खींचनी है। BC का लंब अर्धक खींचेंगे तो BC के आधे से अधिक दूरी भरनी है इतनी, बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे और दूसरा चाप यहाँ, और बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ और दूसरा चाप यहाँ।
फिर इन चापों को मिला देंगे इसके पास। फिर AC का लंबर तक खींचेंगे। AC की आधे से अधिक दूरी बढ़ेंगे लगभग इतनी। एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ आएगा, यहाँ अंदर भी आ सकता है। और बिंदु C को केंद्र मानकर इन चापों को काट देंगे, इन चापों को मिला देंगे। ये भी मिले नहीं है, हो सकता है किसी के मिल जाए, हो सकता है किसी के ना मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। डार्क लाइन से भी बढ़ा सकते हैं आगे को। इस प्रकार से सीधा बढ़ाना है आपको, बिल्कुल सीधा स्केल से। जहां भी काटेंगे वहां लिख देंगे हम बिंदु O। O ही हमारा परिकेंद्र है। तो इसकी रचना लिखेंगे। नंबर 1, एक रेखा BC खींची। नंबर 2, बिंदु B पर जो भी आप कोण बनाएंगे उस कोण को लिखेंगे। 120 बना रहे हैं तो 120, 110 बना रहे हैं तो 110। जैसे मैंने 120 का बनाया है तो बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची और उस पर बिंदु A लिया। अगला पॉइंट A को C से मिलाया। नई लाइन से लिख लेंगे त्रिभुज ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। फिर हम इसका परिकेंद्रीकृत करने के लिए नई लाइन से लिख लेंगे। रेखा AB का लंबवत खींचा, रेखा BC का लंबवत खींचा और रेखा AC का लंबवत खींचा। यह तीनों लंबवत बिंदुओं पर मिलते हैं जो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ठीक।